सिविल्स ओनली करंट अफेयर्स मॉड्यूल में आपका स्वागत है। और आज का जो पहला टॉपिक है वो रिलेटेड है जो प्लाज्मा थेरेपी है। उस प्लाज्मा थेरेपी को अब जो ICMR का न्यू गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत जो 17 मई को रिलीज़ किया गया, अब प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि किन वजहों से ऐसे क्या कारण थे जो ICMR को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। तो हाल ही में ICMR नेशनल टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि सभी मेंबर्स ने ये माना कि जो कोविड-19 के लिए हम प्लाज्मा थेरेपी का यूज करते हैं और जो इतने चर्चे में रही पहले से भी पिछले साल से ही कि प्लाज्मा थेरेपी से किसी कोविड-19 पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं फुल्ली, उनका मानना है कि ये इनफेक्टिव है और इनअप्रोप्रिएट है पूरी तरह से। और ऐसा क्यों कहा गया इनकी वजह से? क्योंकि जो क्लिनिशियंस हैं और जो साइंटिस्ट हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं पिछले साल से ही, उन्होंने कहा है कि जो स्टडी है, जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो प्राइमरी क्लिनिकल ट्रायल्स है, तो उन प्राइमरी क्लिनिकल ट्रायल्स में भले ही ये देखा गया है कि जो कोविड-19 से जो SARS-CoV-2 वायरस से ग्रसित है या फिर कोविड से ग्रसित है, उनको ठीक होते देखा गया, मतलब कि इस प्लाज्मा थेरेपी के यूज़ से। बट इसको जब लार्जर स्केल पे ट्राई किया गया, मतलब लगभग 11,500 पेशेंट्स का जब ट्रायल किया गया, तो ये देखा गया कि जो डेथ है लोगों में जो डेथ हो रही है कोविड-19 से, जो इन्फेक्टेड हैं या फिर जो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने से। और इस वजह से ही कुछ क्लिनिशियंस और साइंटिस्ट ने इसको इरेशनल या नॉन साइंटिफिक भी करार दिया गया है। वजह क्या है कि बिना एस्टेब्लिश्ड स्टडी के हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम किसी कोविड-19 पेशेंट्स को हम प्लाज्मा थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। और ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बट इंडिया के बाहर भी अगर देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना को हम देखें तो इसमें भी एक लार्ज स्केल पर ट्रायल किया गया जिसमें देखा गया कि जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है और जिन लोगों को प्लाज्मा मतलब होता है जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं या फिर जो सर्जरी हुआ, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि इंजेक्शन या पिल्स दे के हम ठीक करते हैं, तो जिनको इस तरीके से ठीक करने की कोशिश की गई या फिर जिनको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया, इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं देखा गया। इस वजह से भी बोला गया कि जो प्लाज्मा थेरेपी जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि पूरी तरह से ट्रीट कर सकता है कोविड-19 पेशेंट को, ये गलत है। और पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी अगर आपने न्यूज़ कवर किया होगा, उसमें देखा होगा जो FDA है US की, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनके द्वारा भी कहा गया जो कोविड-19 के लिए हम प्लाज्मा थेरेपी की यूज कर रहे हैं, तो जो ठीक होने की दर है ना, जो थेरापेटिक इफ़ेक्टिविटी है प्लाज्मा थेरेपी की, वो कुछ खास नहीं है। और इसका सबसे मुख्य वजह क्या है? ये सब बातें तो आपने देख ली, लेकिन मुख्य वजह क्या है कि ICMR को ऐसा स्टेप उठाना पड़ा? क्योंकि हाल ही में आपने देखा है जो रेमडेसिविर जो दवाई है उसके लिए कितनी अफरा तफड़ी मची लोगों के बीच, और ICMR को इंटरवेन करके ये बोलना पड़ा कि जो डॉक्टर्स हैं वो तभी प्रिस्क्राइब करें रेमडेसिविर को जब इसकी ज़रूरत हो, ताकि लोगों के बीच इसको लेकर जो अफरा तफरी जो मची हुई है वो कम हो। और ठीक उसी तरह प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो परसेप्शन है लोगों के मन में, तो कोई प्लाज्मा डोनर मिल जाए या फिर प्लाज्मा को कहीं से वो इकट्ठा कर सके, इस वजह से भी जिनके पेशेंट्स या फिर जो परिजन हैं लोगों के जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो उनके बीच भी इसको लेकर काफ़ी तनाव है कि प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, प्लाज्मा कोई डोनर मिले। तो इसलिए इनको स्टेप लेना पड़ा। मुख्य कारण यही है कि जब इतना इनफेक्टिव ही है, जब इससे कोई असर नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने का, उसमें से हम हटा दें। तो मेन जो कारण है वो यही है कि कोविड ट्रीटमेंट प्रोसीजर से ICMR द्वारा इसको हटाने की निर्णय लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं जिसके बारे में इतनी बात हुई, जो इतना चर्चा में है, तो प्लाज्मा थेरेपी वो है क्या, प्लाज्मा क्या होता है और किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है एक जो इन्फेक्टेड बॉडी है उसके अंदर। तो प्लाज्मा कुछ नहीं, जो ब्लड है आपका, ब्लड का जो येलोइश पार्ट है, येलोइश लिक्विड पार्ट, उसको कहते हैं हम प्लाज्मा। इसी को एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है।
ठीक है। जो प्लाज्मा थेरेपी उसको हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो कॉन्वलेसेंट होता क्या है? कॉन्वलेसेंट होता है जो ठीक होने के बाद की परिस्थिति होती है, उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट। मतलब कोई बॉडी जो ठीक हो चुकी है, जो इन्फेक्टेड था पहले और वो अब ठीक हो चुका है, तो उसके प्लाज्मा को ही हम एक्सट्रैक्ट करके जो इन्फेक्टेड बॉडी है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। और प्लाज्मा को ही हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज़ बनती है। और एंटीबॉडीज़ क्या है? पैथोजन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है आपके बॉडी को। तो इसी को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। और यही प्लाज्मा होता है, क्या होता है? येलोइश पार्ट होता है। तो प्लाज्मा को हम कैसे किसी के बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं जो इन्फेक्टेड बॉडी है। और प्लाज्मा को सिर्फ एंटीबॉडी जो प्लाज्मा को हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कोविड-19 के लिए यूज नहीं किया था, किसी भी डिजीज़ के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट अभी कोविड-19 चूँकि चर्चे में था, तो इस वजह से कोविड-19 को लेके प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा न्यूज़ में देखा गया। तो प्लाज्मा को अलग किया जाता है आपके ब्लड सेल से। मतलब जो आपका ब्लड है उसमें जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसको हटाकर प्लाज्मा जो येलोइश लिक्विड होता है उसको, और जो उसमें एंटीबॉडीज होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है एक इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हम प्लाज्मा को यूज कर रहे थे, प्लाज्मा थेरेपी को यूज कर रहे थे हम कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जो कि अब नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब तक ICMR गाइडलाइंस जारी नहीं करती है तब तक डॉक्टर्स खुद से ये स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि ICMR ही बताता है, उसके गाइडलाइंस के तहत ही ये डॉक्टर्स को बताना पड़ता है। तो जो कि ICMR इट इज़ अलाइंड विद दी WHO गाइडलाइंस कि डॉक्टर्स को अब किस तरह से दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है या फिर क्या जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा उसके तहत ट्रीट करना है एक कोविड-19 पेशेंट को। तो ये आपने पूरा देख लिया। ये जो ICMR के द्वारा जो 17 मई की गाइडलाइंस है, ये उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया है। क्योंकि ये पिछले साल भी बहुत क्लिनिशियंस ने कहा है कि जिस प्लाज्मा थेरेपी को हम इतना तवज्जो दे रहे हैं, एक्चुअली वो प्लाज्मा थेरेपी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए हम क्यों ना इसको स्टैंडर्ड को ड्रॉप कर दें। और पिछले ही साल इंडिया ने भी इसको लागू किया कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जाए। और अभी जैसा कंडीशन आपको पता ही है, जो पिछले साल जिस प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही थी कि जो प्राइमरी स्टेज है, सिम्टम के 7 दिनों के भीतर आपको प्राइमरी स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी देना। और इस वजह से साइंटिस्ट का ये कहना है कि यू कैन यूज प्लाज्मा थेरेपी बट इन कॉम्प्लीमेंट विद द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मतलब जो पिल्स और इंजेक्शन दे रहे हैं आप, उसके साथ आप इसका यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज इट एज सप्लीमेंट, कि आप ये मान के चले कि आप इसी से ठीक कर देंगे कोविड-19 पेशेंट को, ये गलत बात है। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री आप यूज़ कर सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी को, क्योंकि जो रिकवरी है रेट है उसमें थोड़ा बहुत तो इसका असर देखा गया है। क्योंकि जो रिकवर्ड बॉडी है उसके एंटीबॉडी को ही आप यूज कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी वो पहचानती है कि पैथोजन क्या है और उसको किस तरह से हमें अटैक करना है। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी को सप्लीमेंट्री आप यूज़ ना करके कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करें। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से इसको यूज़ करने की हिदायत दी गई है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा थेरेपी, डू अवे विद दी प्लाज्मा थेरेपी जो ICMR द्वारा डिसीजन लिया गया। तो इस वीडियो से रिलेटेड आप PDF को सिविल्स ओनली की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।